तो गेमर्स आ चुके हैं एक और धमाकेदार वीडियो इन माइनक्राफ्ट। आज वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फर्स्ट माइनक्राफ्ट डे में सरवाइव कैसे कर सकते हैं। पहले मैं एक वर्ल्ड बना लेता हूँ। मैं अपनी वर्ल्ड का नाम टेस्ट रख देता हूँ, नहीं रख देता हूँ फर्स्ट डे ऑन माइनक्राफ्ट रख देता हूँ। एंड देन आपको सिंपली क्रिएट कर देना है। या आपको किसी भी रैंडम लोकेशन पर छोड़ देगा जहाँ से आपको अपनी जर्नी खुद कंटिन्यू करनी होगी। वर्ल्ड का क्रिएट होने का इंतज़ार करते हैं। गाइस मैं रैंडमली टेलीपोर्ट हो चुका हूँ और आप देख सकते हैं मेरे सामने एक विलेज भी है और ये सारी चीज़ें हैं, पेड़ वगैरह। एंड आप देख सकते हैं मैं सर्वाइवल मोड में हूँ, क्रिएटिव मोड में नहीं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको सर्वाइवल क्रिएटिव मोड में ही पड़ती। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सर्वाइव करने की, आपको सर्वाइवल मोड में ही पड़ती है। पर अगर ये तो आपको इस वाली वर्ल्ड में विलेज मिल गया, विलेज मिल जाते हैं तो पूरा गेम आसान हो जाता है। पर मैं ऐसी वर्ल्ड बनाकर दिखाऊंगा आपको जिसमें विलेज ना मिला हो। तो इस वाली वर्ल्ड को क्विट कर देते हैं, बिकॉज इस वाली वर्ल्ड में विलेज बनाया मिल गया। ये अच्छी बात नहीं है। हमको आपके तरीके से आपको हो कि विलेज मिले भी ना भी मिले, इसलिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ माइनक्राफ्ट फर्स्ट। तो चलिए क्रिएट कर देते हैं। ये बिल्कुल सेम होगा, आपको सरवाइव करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं हम रैंडमली टेलीपोर्ट हो गए हैं कहीं भी, और हम ऐसी जगह टेलीपोर्ट हुए जहाँ पर फिर विलेज मिल गया हमको। इस वाली वर्ल्ड को भी क्विट करते हैं। ये पता नहीं बार बार विलेज क्यों मिल रहा है। मैं आपको अच्छे ट्यूटोरियल देना चाहता हूँ। अगर आपको विलेज मिल जाता है तो आपका गेम ईजी हो जाएगा सर्वाइव करना। मैं अब की बार नाम रखता हूँ माइनक्राफ्ट बस, एंड देन क्रिएट कर। गाइस हम पानी में टेलीपोर्ट हो चुके हैं, अभी वर्ल्ड हुई। गाइस आई थिंक इधर कोई विलेज रही है। गाइस उधर प्लेजर टावर है, उसको अभी इग्नोर मारते हैं। और फर्स्ट आपको वुड चाहिए होगी बहुत सारी। मैं वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज वुड इस गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पूरी वुड तोड़ लेता हूँ, थोड़े बहुत पेड़ तोड़ लेता हूँ। आपको रास्ते में पेड़ मिले तो उनको भी कट करते चाहिए, क्योंकि वुड की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और आपके पास तो अब टूल भी हो गए, आप इनको इजीली और थोड़ा बहुत फास्ट तरीके से कट कर सकते हैं। देखिए थोड़ी बहुत स्पीड बनती है वुडन के टूल से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वुडन के टूल्स बहुत कमज़ोर होते हैं। बस आई थिंक इतने ट्रीज हमारे लिए इनफ होंगे। गाइस हम आगे चलते हैं, मैं आपसे प्लेन एरिया ढूंढने के बाद मिलता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे को एक प्लेन एरिया अभी मिला है और मेरे साथ एक सीप भी स्पॉन हो गए। दो सीप स्पॉन हो गई, अभी तो एक थी। आपको इनको मार देना है, और आपको इनको मारने के बाद एक वूल दोनों से मिल जाएगी। आपके पास जितनी सीप हो उतने को मारिए, आपको इतनी वूल मिल जाएगी। देखिए मैं थोड़ा बहुत टाइम रुकूंगा तो एक सीप और स्पॉन हो जाएगी इधर, जिससे कि मैं बेड बना पाऊंगा। 3 वूल से बेड बनता है। देखिए सामने शीप आ चुकी है। इसको मैं जाकर मार देता हूँ। आपके पास बेड का इंतज़ाम तो हो गया। आपको उसके बाद आपको एक बेड बना लेना होगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, उधर एक केव या फिर पत्थर वाला पहाड़ दिख रहा है, उससे आपको अपनी पिकैक्स से स्टोन बाइट करना है। देखिए मेरे पास फूड की कमी हो गई, इसलिए इससे तेज भागना बंद कर दिया। मैं अपना फूड बना लेता हूँ, खा लेता हूँ। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास फंडस हो तो हमेशा फूड को पका कर खाएं, क्योंकि जो रो खाना है ये ज़्यादा हेल्थ भी नहीं बढ़ाता और खाना एक तरीके से वेस्ट होता है। गाइस मैंने सारे एनिमल्स को मार दिया है, बस सिवाय इसके वो ही मर गए। उधर काऊ मिल रही है, आप काऊ को ही मार दीजिए। स्टार्टिंग में तो आपको खाने की ज़रूरत होगी, बाद में आप चाहे तो इनका फार्म बना सकते हैं। ये सारी मर गई, ये भी बस किल है। आपको अपनी पिकैक्स से थोड़ा बहुत स्टोन माइन करना होगा। और देखिए अगर आपको ऐसा कोयल मिल जाए, मतलब कोल मिल जाए, तो आप उसको भी साथ के साथ माइन कर लेना। मैं उनको माइन करने के बाद मिलता हूँ।
सो आपको ऐसे स्टोन्स को माइन करना होगा जिससे आपको खूब स्टोन मिलेगा, जिससे आप अपने स्टोन्स के वेपन और टूल बना सकते हैं। मैंने इधर से कोल भी माइन कर लिया, मेरे को बहुत सारा कोल भी मिल गया था इधर से। मैं थोड़े बहुत स्टोन माइन कर लेता हूँ जब तक मेरी वुडन की बेस टूट ना जाए। मेरी कम से कम आधी हेल्थ तो वो कोल खोदने में ही चली गई थी। आपको अगर कोल मिले तो उसको अच्छे से ले लीजिएगा, क्योंकि कोल आपके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो मैं इधर से बाहर निकल गया हूँ। देन आप देख सकते हैं मेरे पास 36 कोल है। एंड अपनी क्राफ्टिंग टेबल को मैं इधर लगाता हूँ, एक फर्नेस बना लेता हूँ। एंड देन मैं अपने लिए थोड़ी बहुत स्टिक्स बना लेता हूँ। एंड मैं अपने लिए स्टोन के टूल्स बना सकता हूँ। आपको फर्नेस को इधर रखना है, इसमें सारा कोल डालना और फूड डाल दीजिए इसे अपना। या फिर मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं इसका थोड़ी बहुत वुड कट करके मैंने इसको स्मोकर बना लेता हूँ। सो इधर ट्री है जिससे मेरा एक काम हो जाएगा। बस आपको इस ट्री को काटना होगा स्मोकर बनाने के लिए। काट दिया मैंने। अपनी क्राफ्टिंग टेबल को वहाँ वापस रख दीजिए। क्राफ्टिंग टेबल को रखने के बाद एक स्मोकर बना लीजिए। यह आपका खाना और कम कोल जल्दी और कम कोल में पका देता है। सो खाने को पकने का वेट कीजिए और तब तक आप वो जानवरों को मार दीजिए। अभी तक तो पक गया होगा स्मोकर में, नहीं। सो गाइस मैं आई थिंक अभी तक पक गया होगा। सो मैं निकाल लेता हूँ अपना फूड। और आप देख सकते हैं कोल निकालते निकालते में एक्सपीरियंस भी बहुत सारा हो गया। और देखिए आगे से मॉब्स भी आ रहे हैं और धीरे धीरे कर कर रात भी हो रही है। सो रात सर्वाइव करने के लिए हमको एक बेड चाहिएगा। सो आपको हाँ जो हमारे 3 वूल से बन जाएगा। देखिए वूल है वाइट वूल, आपको इससे भी कलर का बेड बना सकते हैं। और अगर आपके पास से वाइट वूल मिलती है और एक ग्रे कलर की वूल मिल जाती है, सो मान लीजिए आपके पास एक वाइट वूल है और आपके पास 3 वाइट वूल है, आपको ब्लू बेड चाहिए, तो बस आपको ये 3 फ्लावर्स को तोड़ना होगा। एंड देन अपने लिए एक बेड पहले मैं स्लिप कर लेता हूँ, आपको उसके बाद समझाता हूँ। सो आपको इनसे डाई बनती है जिनसे आपको देखिए इनसे डाई बनती है जिनसे आपको वूल को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका बन जाएगा। और मैं अपने बीफ को पका लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से विलेज ढूंढने के लिए निकलेंगे। तो अपने बेड को हमेशा साथ रखना। एक बेड हमेशा आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे टूल्स और वेपन्स नहीं है तो मैं लो खाना जमा करते रहता हूँ, आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगा। सो ये खाना पक चुका है, मैं फर्नेस को तोड़ लेता हूँ। चलिए हम अपने विलेज ढूंढने के लिए चलते हैं। जो हमको सेकंड जो हमारा काम होता है वो बस हमारा विलेज ढूंढना होता है, हमको इधर उधर नहीं भटकना उसके लिए। आपके पास खाने का इंतज़ाम हो गया, बेड का इंतज़ाम हो गया, बस आपको एक विलेज चाहिए ताकि थोड़े बहुत घर और गेम ईजी हो जाए आपके लिए थोड़ा बहुत। या फिर अगर आपके पास विलेज नहीं है तो फिर आप यहाँ पर ही एक घर बना सकते हैं, नहीं तो फिर वैसे विलेज मिल जाते हैं इजीली। और आपको मैं बता देता हूँ ये बी नेस्ट होता है, इसको आप कभी मत तोड़ना, क्योंकि आप जैसे ही इसको तोड़ेंगे आपको ये जो बीज है वो मारना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं तो आपको तोड़ कर दिखाता नहीं क्योंकि मारना स्टार्ट कर देंगे। चलो तो मैं वाटर के रास्ते से ऐसे ही जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है क्योंकि वाटर में थोड़े बहुत तेज चलते हैं। तो देख सकते हैं मैं उस पहाड़ को पार करता हूँ, या पता उस पहाड़ के पार हो वो विलेज। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं माउंटेन पर आ गया और आपको इधर से थोड़ी बहुत स्नो भी कलेक्ट करनी होगी आपको, ताकि आपको अगर थोड़ी बहुत स्नो से स्नो गोलम बन जाते हैं जिससे कि आपका सारा काम हो जाएगा। स्नो गोलम से आप इनफाइनाइट स्नो निकाल सकते हैं।
बस मैं थोड़ी बहुत कलेक्ट करता हूँ। जितनी मैंने कर ली वो बहुत ज़्यादा हो गई है, पर आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। और स्नो को स्नो मत रखना, उनके ब्लॉक्स बना लेना। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक ब्लॉक मेरे पे बच गया, सो उसको मैं ऐसे फेंक दूंगा। ये किसी का काम का नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो माउंटेन्स हैं ये नेचुरल स्पॉन होते हैं। आपको रो खाना भी जमा करना होगा, क्योंकि खाना कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है इसको। गेम में भी असली का तो पता नहीं इसका। सो गाइस आप देख सकते हैं, मैं आपको एक टिक और देना चाहूँगा। सो देखिए नीचे पानी है, अगर मैं पानी में कितने भी ऊपर से गिरूँ मेरे को फॉल डैमेज नहीं मिलेगा। अगर मैं वैसे गिरता इतने ऊंचे माउंटेन से मैं ऑब्वियसली आउट हो जाता। सो आपको विलेज ढूंढने के लिए सीधे सीधे एक डायरेक्शन में चलना होगा, आपको भी विलेज ईजिली मिल जाएगा। सो मैं थोड़ा बहुत चलने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे को एक केव मिल गई है, जिसका मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं आप पहाड़ पर आ गया हूँ चढ़ते चढ़ते। मैं माउंट एवरेस्ट पर आ चुका हूँ, ये रहे बादल। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास देखिए मैं कह रहा हूँ आप ना, अगर आपके पास एक जगह को याद रखना है तो आप सेटिंग में जाकर अपने गेम में जाकर नीचे नीचे जाइए एंड देन शो कोऑर्डिनेट्स को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप के कोऑर्डिनेट्स ऑन हो जाएंगे। देखिए अगर मेरे कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो अगर मैं इस साइड पर आता हूँ तो फिर ये रहेंगे। अगर आपको कोई भी जगह को याद रखना है तो आप अपने कोऑर्डिनेट्स को ऑन रख सकते हैं, और कोऑर्डिनेट्स मैं तो कहूँ हमेशा आप ऑन रखिए। सो मैं विलेज ढूंढता हूँ एक ही डायरेक्शन में चल कर सीधा सीधा। सो गाइस मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगा, अगर आपको जल्दी विलेज ढूंढना है सो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन एरिया में कोशिश करिए, क्योंकि विलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा प्लेन एरिया में ही मिलेगी। तो देखिए मेरे आगे बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया है, तो मैं विलेज को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आपको पता होगा कि मेरी पिछली वो पहले मेरे को 2 वर्ल्ड में विलेज मिल गया था, तो मैंने उनको क्विट इसलिए कर लिया। हो सकता है आपको विलेज मिल भी जाए और हो सकता है आपको विलेज ना भी मिले। तो इस वजह से मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि विलेज मिल जाएगा तो सारा गेम आपको जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसके बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा। इसलिए मैं आपको वो वाला भी दिखा रहा हूँ कि विलेज ना मिले तो। चलिए चलते आते हैं एक ही डायरेक्शन में। ऐसे अगर आपको पानी मिले तो आप पानी में कूद जाइए, आने के लिए इंसान मेहनत मत करें। और अगर आपकी हंगर बार बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो आप साथ के साथ खाना खाते रहिए, क्योंकि अगर आपके पास हंगर बार कम होगा और आपके पास खाना नहीं होगा तो आपको बहुत बहुत जल्दी जल्दी हेल्थ कटने लगेगी आपकी, और हेल्थ रिकवर भी नहीं होगी फिर। तो मेरे को फिर से एक जंगल मिल चुका है, सो इस जंगल का अभी कुछ काम तो है नहीं। चलिए मैं आपसे विलेज ढूंढने के बाद मिलता हूँ। गाइस मेरे को बहुत टाइम हो गया विलेज ढूंढते ढूंढते और मिला नहीं है, सो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को इससे पीछे वाले डायरेक्शन में जाना है विलेज ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं उसी चल के आ रहा हूँ। नहीं अगर आप डायरेक्शन चेंज कर लिए तो ऐसी बात नहीं, आपको मिलेगा, मिल जाएगा। देखिए मेरे को मिल भी गया। मेरे को ये पहले तो नहीं दिखा, वरना मैं इधर ही आके नहीं सो जाता। तो चलिए चलते हैं अपने विलेज ढूंढने में। और आपको एक बात बता दूँ, विलेज के पास एनिमल्स भी कुछ ज़्यादा ही स्पॉन होते हैं, और एनिमल्स को मारते मारते मेरी स्वॉर्ड भी टूट गई थी। सो मैं आ गया हूँ विलेज में। सो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा बड़ा विलेज है, क्योंकि देख सकते हैं आप ये जो बड़े वाले घर हैं हर विलेज में सिर्फ एक होते हैं, और इधर दो दो हैं। दो दो का इधर कुछ काम तो है नहीं, लेकिन ये सारे जुड़े हुए हैं, मतलब ये डबल विलेज है। मेरी लक बहुत अच्छा है जो मेरे को डबल विलेज मिल गया, वरना ये आसानी से डबल विलेज मिलता नहीं है। सो आपको विलेज में जाते ही इनके घर को चेक करना होगा कि घर में क्या क्या लूट है। मैं आपको टिप दे दूँ एक, कि अगर आपके इधर एक डबल डोर वाला घर है तो उसमें चेस्ट होगी ही होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कम सामान मिलता है चेस्ट से तो आप उनको वैसे के वैसे ही छोड़ दीजिए। और आप अगर विलेजर्स के घर में डोर ओपन करके घुसते हैं तो डोर आपको ज़रूर से ज़रूर बंद करना होगा। सो मैं हे बेल निकालने के लिए एक होए बना देता हूँ, बिकॉज हे बेल होए से बहुत ज़्यादा जल्दी टूटता है। सो मैं खाना खा लेता हूँ।
खाना मैंने खा लिया है। देन चलते हैं हम। आपको हेबेल ज़रूर से निकालना होगा इनके विलेज का। मेरा तो डबल विलेज है, सो मेरे को ज़्यादा हेबेल मिलेगा। अगर आपके पास सिग्नल है तो आपको कम मिलेगा। सो मैं सारा हेबेल निकाल लेता हूँ। इधर से सारा निकाल लिया। ये एक बात ये है कि एक ही जगह सारा रखा होगा, बहुत सही जगह रखा होता है। तो गाइस विलेज में कैट भी स्पॉन होती है और डॉग ढूंढने के लिए आपको जंगल में जाना होगा। सो ये रहा एक और घर। सो ये भी डबल डोर वाला घर है, इसमें एक लेक्टन है। एंड ऊपर की साइड चेस्ट नहीं है। सो मैं इधर से चलता हूँ। देखिए ये फार्मिंग भी करते हैं और आई थिंक इस वाले विलेज में चेस्ट तो बहुत ज़्यादा कम है। सो इधर भी ब्रूइंग स्टैंड वाले 3 ब्रूइंग स्टैंड है इस विलेज में। सो इस वाले में चेस्ट होगी नहीं, बहुत कम ही घरों में चेस्ट है इस वाले विलेज में। आपके में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा में हो। सो ये बाहर वाले काउस वगैरह है, सो मैं इनको इसलिए मार रहा हूँ, वरना अगर ये विलेज के होते तो मैं मारता नहीं इनको। सो ये मरने वाली है, तो मैं इसको ही मार देता हूँ। एंड देन क्राफ्टिंग टेबल से अपने लिए एक स्वॉर्ड और एक एक्स बना लेता हूँ। सो इसको तोड़ देता हूँ एंड देन विलेज को एक्सप्लोर करते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि विलेज ज़्यादातर होते हैं उनके घरों के साइड गड्ढे होते हैं केव वाले। सो उसके बाद का आपको ध्यान रखना होगा। पता नहीं कैसा विलेज है, उसमें ये तो है, ये दो जो ये स्ट्रक्चर होते हैं बड़े बड़े, दो तो ये हैं, पर इसमें वो बहुत कम है घर। सो आपको मैं इनकी खेती तोड़ देता हूँ, ये खेती हमारे खाने के काम आएगी। देखिए जैसे कैरेट इसने उगा रखा है तो कैरेट ही लगेगा, क्योंकि कैरेट की सीड तो होती नहीं कैरेट्स को उगाने के लिए। तो अगर आप कैरेट तोड़ते हैं तो इनके फार्म में आप ज़रूर से लगा देना। तो मैं सारे कैरेट तोड़ देता हूँ। ये भी साथ साथ तोड़ते रहते हैं और लगाते रहते हैं। देखिए ये तोड़ रहा है, इसको मिल रही है, मैं तोड़ रहा हूँ, मेरे को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं दूसरे फार्म को तोड़ने का, बिकॉज इनके पास बहुत सारे फार्म होते हैं। और अगर आप इनसे चाहें तो आप इनसे अपने लिए काम भी करवा सकते हैं। तो देखिए एक मेरे को ये मिल गया है बीट रूट वाला। सो बीट रूट वाले को मैं कर देता हूँ कट। सो आप देख सकते हैं बीट रूट वाले के बीट रूट सीड्स लगते हैं, ना कि बीट रूट। तो देखिए बीट रूट यहाँ पर आराम से लग जा रहा है। तो देखिए आपको इधर से थोड़ा बहुत आप ये ऐसी जगह बनाते हैं, तो आपको वो तो आपको खुद हैंडल करना होगा। तो सीड्स में अंदर की साइड रख लेता हूँ। और जो वीट होता है उसकी भी वीट सीड्स लगती है, ना कि वीट, बिकॉज वीट थोड़ी लगेगी। तो गाइस अगर आप पटैटो तोड़ रहे हैं तो उसमें पॉइजनस पटैटो भी निकल जाते हैं। सो आपको उनको खाना नहीं है, क्योंकि वो पॉइजन का इफेक्ट दे देते हैं, जिससे आपकी हेल्थ ऑटो कट होने लगती है। सो आप अगर पटैटो तोड़ते हैं तो उनको पटैटो ही लगाना होता है, जो सीड्स वाली थिंग है उसमें सीड्स मिल जाती है। सो गाइस फिर आप विलेज में से एक घर चुन लीजिए जो आपका टेम्परेरी घर होगा। सो मैं अपने लिए घर चेक कर रहा हूँ। सो मेरे को कोई बढ़िया सा घर दिख नहीं रहा है, वरना मैं उसको ले लेता, पर ये कुछ ज़्यादा बढ़िया घर नहीं है। आपको बता दूं कि आप पटैटोज़ को बेक भी कर सकते हैं, मतलब कुक भी कर सकते हैं, और वहीं आपके पास कैरेट वगैरह हो तो आप उनको कुक नहीं कर सकते हैं। सो ये वाला घर देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। तो ये वाला घर भी ठीक नहीं है, तो इस वाले घर को मैं बना लेता हूँ अपना टेम्परेरी घर, बिकॉज ये थोड़ा बहुत बड़ा भी है और इसमें सामान आ भी जाएगा। सो ऊपर के फ्लोर में मैं रखता हूँ। सो अपनी मैं क्राफ्टिंग टेबल सबसे पहले रखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल का। सो ये रही मेरी क्राफ्टिंग टेबल, मैं इसको ऊपर की साइड लगा देता हूँ। देन मेरे को कुछ बनाना नहीं है, स्मोकर इस साइड रखकर इसमें कोल फिट कर देता हूँ। एंड देन अपना खाना कुक कर लेता हूँ। एंड देन मैं अपने लिए थोड़ी बहुत चेस्ट बना लेता हूँ। आपके पास अगर ऐसे ही है, सो मैंने गलती से क्राफ्टिंग टेबल्स बना ली, सो मेरे को अब और वुड कट कर कर लाना पड़ेगा
उससे पहले हाँ चलिए मैं वुड कट कर लाता हूँ। तो देखिए अभी मेरे पास फूड नहीं है। तो देखिए मैं अब कैरेट खा सकता हूँ। आप अगर पटैटो खा रहे हैं तो आप बिना बेकने को खाइए मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम हेल्थ जनरेट करते हैं। सो मैं एक इस पेड़ को कट कर देता हूँ। ये चेस्ट तो सिंपल वाली ही बनेगी। सो मैं इसको कर देता हूँ कट, पूरे ट्री को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आपको दिख जाए, इसलिए मैं वीडियो कम से कम स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि आप माइनक्राफ्ट गेम को अच्छे खेल पाएँ और उसमें उस गेम को ख़त्म कर पाएँ। सो ये ट्रीज मैंने कट कर लिए हैं। सो मैं अपने घर में वापस चलता हूँ और अपने लिए बस 2 चेस्ट बनवा लेता हूँ। सो गाइस मैं 3 चेस्ट बनवा लिए हैं। सो मैं इधर इन चेस्ट्स को रख देता हूँ। चेस्ट में अपना सारा सामान स्टोर करवा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैं अपना खाना कुक कर रहा हूँ। सो मैं अपने लिए ये बीफ कुक कर लेता हूँ। तो आप अपना सारा खाना अपने साथ मत रखिए, आप अपना थोड़ा बहुत खाना स्टोर करवा दीजिए, क्योंकि जो वो होते हैं आप मर गए तो आपका सारा सामान उधर ही ड्रॉप हो जाता है। तो चलिए मैं चलता हूँ, अपने खाने को कुक कर लेता हूँ। सो आज के इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको माइनक्राफ्ट और समझना और खेलना है सो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि अगली मैं अगर इस सीरीज़ पर वीडियो डालूँ सो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सो आज की वीडियो के इतने लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।